बनाएंगे मावा गुजिया और स्पेशल ट्रिक के साथ बनाएंगे, जिससे हमारी गुजिया बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होगी और बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ बनाएंगे। तो बहुत ही शानदार गुजिया मावा गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने ये 1 kg जो हमने लिया है मावा लिया है, और ये मावा हमने मार्केट से ही लाया हुआ है। हम घर पे भी बना सकते थे, लेकिन घर में बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता। तो मावा को क्या किया, मैंने ताज़ा ताज़ा अभी लिया है मावा। तो उससे लेने के बाद हमने ये मावा को अच्छे से तोड़ लिया है, और तोड़ने के बाद हम चलेंगे गैस की तरफ। गैस की तरफ जाके एक रख लेंगे हम पैन रखा है। इस मावा को हम भूनेंगे और बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए कितना भूनना है, कैसे भूनना है, वो बने रहिए वीडियो में, आपको आगे देखने को मिलेगा। और क्या क्या चीज़ डालेंगे इस गुजिया को स्पेशल बनाने के लिए, तो वो भी बने रहिए। देखिए हमारा मावा कितना हार्ड था और धीरे धीरे ये सॉफ्ट हो गया है। तो इसी तरह से हम चलाते चलाते इसको भूनते जाएंगे। गैस का ध्यान रखेंगे, हम बहुत हल्की आंच पर इसको भूनेंगे। देखिए और पतला हो गया। अब पतला होने के बाद ये धीरे धीरे कलर भी हमारा चेंज होता चला जाएगा और ये गाढ़ा भी होता चला जाएगा। घी को बिल्कुल सेपरेट कर देगा। तो लीजिए ये मावा हमारा एकदम अच्छे से कलर में भुन के तैयार हो गया है। तो देखिए हमने और चला लेते हैं, और इस मावा को हम यहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे गैस को कर देंगे बिल्कुल बंद। क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है, तो इसी कढ़ाई में हमने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये मावा देखिए और हमारा रेड सा हो गया है, तो ब्राउन सा मावा हो गया है। तो बस इतना ही हमें भूनना है। और हाँ, इस गुजिया को आप महीने भर आराम से रख के खा सकते हैं, क्योंकि मावा को हमने बहुत अच्छे से भुना है। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। ड्राई फ्रूट में मैंने ये लिया काजू लिया है, और मैंने लिया है बादाम। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। कम खाते हैं कम डाल लीजिए। तो इनको भी हम रोस्ट करेंगे। आपने देखा मैंने सूखा रोस्ट किया है, उसी पैन में रोस्ट कर लिया है। देखिए कर लिया रोस्ट। और एक चीज़ हम रोस्ट करके डालेंगे जिसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। हम डालेंगे किशमिश। किशमिश को मैंने छोटी वाली किशमिश ली है, और इसको बिना ऑयल के ही हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे। और इसका टेस्ट ना यकीन मानिए इतना अच्छा होता है, और ये ख़राब भी नहीं होती है। तो ये हमारी पहली ट्रिक हो गई आज गुजिया का अच्छा टेस्ट बनाने के लिए। तो मैंने उसी बर्तन में जिसमें मावा था उसमें पलट लिया। और एक चीज़ और डालेंगे हम, ये लिया है हमने चिरौंजी को भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये अच्छे से चटकने लगेंगी, तो बस समझ लीजिए ये रोस्ट हो गई है। हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब इसको भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तो ये चिरौंजी हमारी होगी, और तब तक हम काजू और ये जो बादाम लिए हैं उनको पीस लेते हैं। एक बार पल्स मोड पर चला लेंगे 102 बार, तो ये हमारे इस तरह से पीस के तैयार हो जाते हैं। तो हमने ये डाल लिया है, और हम डाल लेंगे जो हमने चिरौंजी ली। पहले हम लगाएंगे मैदा, क्योंकि वो हमारा मावा थोड़ा गर्म है ना, तो और प्रोसेस हम बाद में करेंगे। तो पहले हम गुजिया का मैदा लगा लेते हैं। मैदा को हम छान के ही लगाएंगे, जिससे कोई चीज़ हो उसमें तो निकल जाए। अब देखिए खस्ता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया आधा किलो मैदा, और आधा किलो में मैंने 200 ग्राम घी या ऑयल का यहाँ पे यूज किया है। मैंने घी गर्म करके लिया है। आप जो भी जिसमें भी गुजिया बनाना चाहते हैं, तो हमने 200 ग्राम लिया है। 500 ग्राम में लगभग 200 ग्राम से थोड़ा सा कम लिया है, तो इतना हमने ऑयल डाल लिया। और एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, गुजिया हमारी बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होगी, तो इसमें हम गुनगुने पानी से इस मैदा को मल के तैयार करेंगे। दूसरी ट्रिक एक मैं आगे बताऊंगी। तो अच्छे से देखिए हमने घी को डाल के अच्छे से इस तरह से इस मैदा में मिला लेनी है, बहुत अच्छे से। कोई भी हिस्सा ऐसा न रह जाए जिसमें ये मिले ना। और हम मोवन दिखाने के लिए अभी देखेंगे कितना परफेक्ट हमारा मोवन बना है, इस रेशो से अगर बनाते हैं हम गुजिया। और बहुत ही मानिए बहुत ही परफेक्ट गुजिया बनके तैयार होती है। तो देखिए अब सारा मोहन हमारा मिल गया है इसमें अच्छे से मैदा में। अब देखिए हम चेक कर लेते हैं कि मोहन हमारा
परफेक्ट देखिए परफेक्ट मोयन हमारा हुआ है और इससे ही हमारी खस्ता गुजिया एकदम बनती है। और टेस्ट के लिए और हम चीज़ें डालेंगे जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा गुजिया में। मावा के गुजिया में तो बहुत ही कंपलसरी है, ये चीज़ें डालें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक अलग सा टेस्ट रहता है। यकीन मानिए कोई भी खाएगा तो ये कहेगा कि आपकी गुजिया सबसे अच्छी है। तो बस हमने मैदा को मल लिया यहाँ पे, तो अब हमने छोड़ दिया। मैदा ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। अब मैदा को क्या करेंगे, हम मैदा को एक बंद बर्तन में इस तरह से बंद करके रख देंगे जिससे मैदा हमारी सूखे ना। लीजिए हमने चिरौंजी रोस्ट की थी, उनको इस तरह से रगड़ के डालेंगे। तो इसमें क्या होगा, रगड़ से डालने से तो हमारा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। पूरे मावा का या पूरे स्टफिंग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये तीसरी हमारी ट्रिक हो जाती है, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। बस हमने इस तरह से हाथों से दबाते हुए इनको रगड़ लिया है। तो लीजिए इनको हम डाल लेते हैं उसी मावा में, और हम डालेंगे थोड़ा सा कस के गोला। गोला को हमने कस के डाला है, बारीक वाले उससे ग्रेटर से कस लिया था इसको, तो उसमें हमने डाल दिया है। हम इसको रोस्ट भी कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं है, ऐसे ही डाला है। और हमने डाल दिया ये बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची, ग्रीन वाली इलायची है, जो हरी इलायची आती है वो डालेंगे। 1 किलो मावा में हमने देखिए आधा किलो बूरा का यूज करेंगे। अभी मैंने एक बार में डाला है, थोड़ा सा बचा दिया है लेकिन वो भी हमारा लास्ट में पड़ जाएगा। तो हमने 1 किलो मावा में आधा किलो बूरा डालिया, तो हमारी क्या है गुजिया बिल्कुल परफेक्ट मीठी बनती है। बिल्कुल भी मतलब कम मीठी नहीं रहेगी ना ही ज़्यादा रहेगी। तो हमने आधा किलो बूरा इसमें डाल लिया। अब इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। बूरा डालते टाइम ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हम गरम मावा में बिल्कुल भी बूरा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये हमारा जो सूखा सूखा मावा तैयार हुआ है ना, ये बहुत गीला हो जाएगा। ये तो मेरी चौथी ट्रिक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गरम बूरा में बिल्कुल भी हम बूरा का यूज नहीं करेंगे। तो अब आ जाते हैं हम आटे की तरफ। सभी ट्रिकें मेरी याद रखिएगा तो यकीन मानिए गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हमने ले लिया मैदा, मैदा में थोड़ा सा पार्ट लिया है, इसकी तोड़ लेते हैं लोइयाँ। लोइयाँ तोड़ेंगे और लोइयाँ एक एक करके हम पूड़ी को बेलेंगे और गुजिया को भरते जाएंगे। अभी आप देखेंगे पूड़ी मैंने कितनी पतली बनाई है, तो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनके तैयार होती है। तो बेल लेते हैं पूड़ी को। अब मैं 5वीं ट्रिक की बात करती हूँ, तो 5वीं ट्रिक ये है, अगर जब भी हम पूड़ी बेलें तो पूड़ी में कोई भी सलवट नहीं पड़नी चाहिए। अगर सलवट पड़ जाएगी तो क्या होगा, गुजिया हमारी ऑयल में डालते ही फट जाएगी। जो सलवट है वो खुल जाएगी तो हमारा मावा बाहर आ जाएगा। मावा बाहर आ जाएगा तो सारी गुजिया हमारी ब्लैक स्पॉट बन जाएंगी, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी और टेस्ट भी बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमने पूड़ी बेल ली है, बिल्कुल भी सलवट नहीं है, बिल्कुल बारीक करके बेलिए। अब इस तरह से साँचे पे रखेंगे और हमने 1-1.5 चम्मच मावा को डाला है, मतलब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी। अब इस तरह से किनारियों से हटाते हुए हम इसको गुजिया को बंद कर देंगे और ये लीजिए हमारी गुजिया बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। लीजिए खोल कर देख लेते हैं, वाह कितनी परफेक्ट गुजिया हमारी बनके तैयार हुई है। तो अब चलते हैं हम इनको तलने के लिए। लीजिए तो तलने के लिए भी हमें एक ट्रिक अपनानी है। देखिए ऑयल को हम अच्छे से चेक कर लेंगे, लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए धुआं निकल रहा है ऑयल, नहीं तो क्या होगा, धुआं निकलते ऑयल में डालेंगे तो गुजिया हमारी जल जाएगी और सिकेगी नहीं। तो इसलिए हमें धुआं निकलता हुआ ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और गैस को हम बिल्कुल हल्की गैस पे ही गुजिया को तलेंगे और बहुत आसानी से ये गुजिया हमारी तल के तैयार हो जाती है। तो लीजिए कितनी परफेक्ट गुजिया हमारी तल के तैयार हुई है और एक भी आपने देखा है बिल्कुल भी बाहर नहीं आई है गुजिया। तो लीजिए ये गुजिया हमारी बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार है और इस तरह से देखिए हल्का ब्राउन होने तक हमने सेक लिया है। अब हम इनको गुजिया को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये गुजिया हमारी होली के लिए स्पेशल मावा गुजिया बनके तैयार हो जाती है। तो इस होली इस गुजिया को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी